आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की ज्योमेट्री का चैप्टर 2 एंगल्स। एंगल्स किससे बनता है? एंगल्स बनता है दो रेस से। जब दो रेस का सेम एंड पॉइंट हो तो वो एक एंगल फॉर्म करेगा। जैसे इन दोनों रेस का एक को मान लेते हैं ए बी और दूसरी को ए सी। इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है ए। रे क्या होती है? एक तरफ से बढ़ती चली जाती है और एक तरफ से उसका एंड पॉइंट होता है। तो जब भी दो रेस का कॉमन एंड पॉइंट होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक एंगल फॉर्म करेगा। एंगल किस में नापा जाता है? एंगल नापा जाता है डिग्री में। एंगल नापा जाता है डिग्री में। कोई पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल कि इस एंगल का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आपको बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। अब देख लेते हैं एंगल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स कि एंगल्स किस किस तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। पहला एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 90 से छोटा होगा। हम कह सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। मान लो हमारा एंगल एक्स है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। दूसरा हमारा राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल का प्रॉपर मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। तीसरा हमारा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है 180 डिग्री का। सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगल होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। चौथा एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री का। पांचवा है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। इसके बाद है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होगा 360 डिग्री का। साथ में हमारे पास होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल बनता कैसे है? पहले इनको देख लेते हैं एक्यूट कैसे बनता है। 90 से छोटा एंगल इस तरह से बनता है। राइट एंगल इस तरह से बनता है। राइट एंगल का साइन इस तरह से होता है, बाकी एंगल्स का साइन इस तरह से। ऑब्ट्यूस एंगल इस तरह का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन, उस पर ये एंगल बना दिया हमने, स्ट्रेट एंगल। पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, इस तरह से। कंप्लीट एंगल, ये पूरा हमारा कंप्लीट एंगल। अब है नेक्स्ट है जीरो एंगल। जीरो एंगल इट मींस हमारा एंगल ही नहीं बन पाया। ये कब पॉसिबल है? जब दो रेस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी, यानी दो रेस जब एक दूसरे के ऊपर ही पड़ जाएंगी। सपोज मान लो एक रे जा रही है यहां से ए और दूसरी जा रही है बी, तो हमारा कोई एंगल फॉर्म ही नहीं हो पाया। इसको कहते हैं हम जीरो एंगल। अब बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किन्हें कहते हैं? तो अब हम बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं?
एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनका वर्टेक्स सेम हो। जैसे इस एंगल का और इस एंगल का वर्टेक्स सेम है, दोनों का वर्टेक्स क्या है, ओ हो। साथ में उन दोनों के पास एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए। कॉमन आर्म देखो ए बी, ये दोनों एंगल ए बी से ही बने हैं और दोनों का वर्टेक्स क्या है, ओ है। एक और बात, एक लेफ्ट साइड होगा तो दूसरा एंगल राइट साइड होगा, एक ऊपर होगा तो दूसरा एंगल नीचे होगा। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? बिल्कुल। इन दोनों का वर्टेक्स क्या है, सेम है, और दोनों का कॉमन आर्म क्या है, बी सी। दोनों का वर्टेक्स सी और कॉमन आर्म बी सी, तब जाके ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अगर दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं हो रही हैं तो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं कह सकते। वन मोर थिंग, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा। और स्ट्रेट लाइन पे एडजेसेंट एंगल्स को हम चाहें तो लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। शॉर्ट में लिखा मैंने एलपी, लीनियर पेयर को बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल होगा वो एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो अगर आपको फाइंड करना है कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो हम 90 में से 40 को माइनस कर देंगे, 90 में से 50 को माइनस कर देंगे, तो हमारा 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा 40 डिग्री। दो एंगल्स जब मिलके 90 डिग्री बनाएंगे तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा वो आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें, हम 100 डिग्री का एंगल और 80 डिग्री का एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है, बिकॉज इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। अगर आपको चेक करना है कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो हम 50 डिग्री को 180 से माइनस कर देंगे, बिकॉज बात इस समय हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180, तो 50 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस 50, जो कि आएगा इक्वल टू 130 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इट मीन्स ये आपको पॉइंट सी दिख रहा है, इस पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बने, सी से ये वाला एंगल भी बना है, ये वाला एंगल भी बना है और ये वाला बना है। जब स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा होगा तो उन सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री पॉइंट पे। तो इट मीन्स इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। सपोज यहाँ पे चौथा एंगल भी आ जाएगा, ये चार एंगल होंगे, तो इन चार एंगल्स का सम भी 180 होगा। अगर दो एंगल्स हैं तो तब हम डायरेक्टली कह सकते हैं लीनियर पेयर। बट अगर आपके दो से ज्यादा एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पे, तब आप यूज करोगे सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। उसी तरह द सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। आपको पता है ये टोटल एंगल कितना डिग्री का है, ये कंप्लीट एंगल, इस पॉइंट से ये कंप्लीट एंगल बना हुआ है, तो इसका मेजर क्या होगा, 360 डिग्री। इट मीन्स हम कह सकते हैं इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री। अब हम देख लेते हैं कि आर एंड और मिनट एंड के बीच कौन सा एंगल बनेगा। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि ये कंप्लीट एंगल जो बनाएगा 360 का बनाएगा। अब टोटल मिला के हमारे कितने पार्ट्स हो सकते हैं, 12 से एक पार्ट, 1 से दो पार्ट, इसी तरह हमारे टोटल कितने पार्ट्स होंगे, 12 पार्ट्स। इट मीन्स 12 इक्वल पार्ट्स बना रहे हमारे 360 डिग्री।
तो एक पार्ट कितना बनाएगा, एक पार्ट बनाएगा 360/12। एक पार्ट क्या बनाएगा 360/12, जो कि 30 डिग्री, जो कि होगा 30 डिग्री के इक्वल। अब आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप निकाल सकते हो। सपोज मान लो पूछा आपके पास कि 2 बजे घड़ी के आर एंड और मिनट हैंड के बीच कौन सा एंगल होगा। तो 2 बजे इस तरह से बजेंगे। 12 से 1 के बीच कितने डिग्री का एंगल 30, और 1 से 2 के बीच भी 30। इट मीन्स 30 + 30 60 डिग्री। आप इस तरह से भी कर सकते हो। 12 से 2 कितने का गैप है 1 और 2, 2 का गैप है। इट मीन्स 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 2 × 30 = 60 डिग्री। सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया 4 बजे कौन सा एंगल बनेगा आर एंड और मिनट एंड के बीच, 4 बजे कौन सा एंगल बनेगा। तो कितने का गैप है 1, 2, 3 और 4। 12 से 4 का गैप है। इट मीन्स हमें 4 की मल्टीप्लाई किससे करानी है 30 से। तो 4 बजे घड़ी के दोनों आर्म्स के बीच, घड़ी की आर एंड और मिनट एंड के बीच कितने का एंगल होगा 4 × 30 = 120 डिग्री। क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं आया कि ये कौन सा एंगल बनेगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। अब आपको पता है ये एंगल 120 का है, बट 120 तो रिफ्लेक्स एंगल है नहीं। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम हमेशा 360 में से माइनस करते हैं। तो हमें ये एंगल पूछा गया है। जब रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा तो हमें ये अंदर वाला नहीं, जो बाहर एंगल बन रहा है वो पूछा है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं 360 डिग्री माइनस जो भी एंगल हमारा आया है। जैसे इस केस में हमारा 120 डिग्री आया तो हमारा आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल = 240 डिग्री। ये था बेसिक। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज।